मेथड किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम क्या करते थे, गुडविल की कैलकुलेशन करते थे। अब ये एवरेज प्रॉफिट दो तरीके का होता था, या तो सिंपल एवरेज निकाल दो उसका, या फिर वेटेड एवरेज निकाल दो। यही पढ़ा था अभी तक हमने। अब दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सीधी सीधी बात है इसमें, जैसे उसमें क्या था, एवरेज प्रॉफिट के मेथड, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे था प्रॉफिट, मतलब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे निकालते थे हम, एक सेकंड क्या हो गया इसमें, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल की वैल्यू निकालते थे। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम निकालेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला तो सेम है, बस सुपर प्रॉफिट आ गया बीच में। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। बात आती है सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मींस नॉर्मल प्रॉफिट से जो हम एक्चुअल में जो कमा रहे हैं प्रॉफिट, एक्चुअल जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हम जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं हम, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो कमा सकते थे हम, उससे जितना ज्यादा कमा रहे हैं हम, वो होता है सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहते हैं उसको। जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसे हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि देखो हर साल थोड़ी ना एक एवरेज बेस पे ले लेते हैं ना, कि भाई हमने इस साल इतना कमाया, इस साल इतना कमाया, इस साल इतना कमाया, उनका एवरेज मान लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा लेना है, एवरेज वाला लेना है, ठीक है। अब देखो बात आ गई नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि तुमने मार्केट में, अगर मार्केट में रेट चल रहा है कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगाएगा तो 10% वो कमा सकता है, 10% की उसे प्रॉफिट हो सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, 10,000। और अगर मार्केट में रेट चल रहा है कि भाई कम से कम वो 15% कमा सकता है बंदा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो 15% उसका प्रॉफिट आ जाएगा, तो बताओ कितना उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 15,000। बताओ किस किस को इसमें प्रॉब्लम है। देखो ये वाला दे रखा होगा तुम्हें, एवरेज निकालना तुम सीख चुके हो फर्स्ट मेथड में, एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा हो या एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा, दोनों में से बस क्या घटाना है तुम्हें, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना पैसा लगा रखा है, वो मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा, कितना कमा सकते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा इस मेथड में क्या क्या है। हर्ष, हर्ष अब यस सर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, और एक्चुअल प्रॉफिट हमें कौन सा लेना, एक साल का नहीं लेना, सबका एवरेज लेना है, ठीक है। अब देखो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमारा, हमने इतना इतना कमाया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है हमने, थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज 80,000। Having the regard to risk involved, 15% is considered to a fair return। 15% क्या है हमारा, फेयर रिटर्न है, कम से कम इतना हम कमा सकते हैं, 15% हम कमा सकते हैं ऑन कैपिटल पे। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगा लो कि गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट देखो फॉर्मूला तो सेम है वही, वहां पर एवरेज प्रॉफिट आया था, यहाँ सुपर प्रॉफिट आ जाता है, बस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब देखो मैंने सुपर प्रॉफिट तो हमें वर्किंग नोट में निकालना है, नंबर ऑफ ईयर देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है,
2 इयर्स परचेज दे रखा है, ठीक है। तो देखो सुपर प्रॉफिट अब हमें निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट निकाल देना, लिख देना इसको कि सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बताओ? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट, कि जितना हमने कमाया है वो उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा सकते थे, कितना हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो तुम्हें निकालना आता ही है, पहले तुमने निकाला हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट देखो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उन्हीं का एवरेज कर दो, बताओ कितना कितना है? 17,000 प्लस में 20,000 प्लस में 23,000 डिवाइड बाय 3, बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। 20,000, ठीक है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके बेस पे निकलता है। तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? 80,000, और मार्केट में रेट क्या चल रहा है कि हम कितना परसेंट कमा सकते हैं? 15%। इसी को मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ऐसे ही लिख रखा है शायद मैंने, है ना। तो मैंने ऐसे निकाल दिया। 80,000 रुपए अगर मैं कहीं पर पैसा लगाऊंगा मार्केट में तो 15% मुझे रिटर्न मिल जाएगा, 15% मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ कितना हो गया ये? 12,000। तो बताओ मैं, मुझे कमाना कितना चाहिए था? नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 होगा, लेकिन मैंने कमाया कितना? 20,000। तो बताओ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000। 8,000, और 8,000 ऊपर पुट कर दो। विकास तुम बताओ, ये समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया? यस सर, आ गया। कुणाल भाई साहब तुम बताओ। कुणाल भाई साहब आगे आगे सर आगे। ठीक है। श्रेया तुमने पढ़ा है ये? यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर। तुमने कल की क्लास देखी थी? यस सर, देखी थी। चलो आज की 5 मिनट की और देख लेना, ये थोड़ा मैंने समझाया था, ठीक है। 5 मिनट की और देख लेना आज पार्ट 1, ठीक है। ठीक है, बस इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी और समझ लो। अभी इतने क्वेश्चन करा देंगे, सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कितना कैपिटल लगाया है, कैपिटल लगाया है, कितना कैपिटल लगा रखा है वो मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शायद ऐसे ही लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, ठीक है। यस सर। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं इसको बस, ठीक है। ये लिखना मत, तुम मैं समझा रहा हूं, खाली लिखते जाओ और समझते जाओ, मेरी बात सुनते भी जाओ। मतलब अब देखो कैपिटल निकालने का ये भी तो तरीका है कि टोटल असेट में से लायबिलिटी घटा दूं, यस सर। है कि नहीं? है कैपिटल आ जाता है। ये तुम चैप्टर नंबर 3 या 4 में शायद वहां पर कर चुके हो, 3 या 4 5 पता नहीं कौन सा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में, अकाउंटिंग क्वेश्चन में चैप्टर था सर। अरे जितना भी हो, मैं फिफ्थ था। कोई भी हो छोड़ो ना, तुम तो पास हो गए नालायक हो बिना पेपर दिए। पेपर दिया, रिजल्ट ही नहीं मिला। दिए थे सर, दिए थे। नहीं उल्टा मत होगा। चलो 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 जल्दी नोट करो इसको। रहने दे कुणाल, तू पैसे गया सर। ग्रामेटिक पास हो चुप गया चुप बेटा। चुप चुप, कमेंट नहीं, कमेंट नहीं, पिट जाओगे नालायक। पता मुझे। श्रेया नोट हो जाए तो बता देना। विकास नोट हो गया? हो गया। विकास हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। ठीक, आराम से कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। सर आप कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 18 मैं भी करूंगा, और जिसे आता है वो खुद से कर ले, ठीक है। 18, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच ही इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है हमें, ठीक है।
ऑन एन एवरेज प्रॉफिट 16% हम कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दे रखा है इसमें, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। मतलब 50,000 रुपए लगाएंगे तो 15% हमें रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ गुडविल इज टू वैल्यू 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15%। एक तरह से ये वही दे रखा है कि 15% से जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाते हैं उसके बेस पे निकालो। तो ये कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो गुडविल का फॉर्मूला लिख लो पहले। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, वर्किंग नोट। अब देखो सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट लिख सकते हो उसको, है ना। एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट, जितना नॉर्मल हमें होना चाहिए था। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, एवरेज प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमने एवरेज निकाला था, यहाँ एवरेज प्रॉफिट 16,000 दे रखा है। और बात रही नॉर्मल प्रॉफिट की, वो नीचे निकाल दो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि कितना कैपिटल लगाया है, तो कितनी कैपिटल लगाई है? 50,000, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो कितना आ गया बताओ? 15। ऐसे 7,500। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, तो 15 15 75, सर हम भी हैं। तो 7,500। ठीक है, अब बताओ कितना आ गया? 8,500। 8,500 8,500 यहाँ पुट कर दो, और 34,000 आ गया। श्रेया, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। ओके, जल्दी जल्दी नोट करो। आज ये टॉपिक नहीं है, तुम नहीं। डन सर। ओके, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। जिसको आता है वो खुद करे, और नहीं तो मैं कराऊंगा। विकास, नोट हो गया ये? यस सर, हो गया। 23 देखो। 23 इसमें लिखा हुआ है, अब बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है भाई, और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 10% होता है, और असेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा असेट में से लायबिलिटी घटा के, है ना। और गुडविल निकालनी है 2.5 ईयर्स परचेज, मतलब 2.5 2.5 साल दे रखे हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला लिख लो पहले। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट तो हम बाद में लिखेंगे, इसको 2.5 ईयर्स लिख देते हैं पहले। ठीक है, फिर वर्किंग नोट लिख लो। तुम लिख सकते हो कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट, लेकिन मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ सुपर प्रॉफिट। देखो मार्क्स के लिए मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बस। तो तुम्हें और अच्छी लिखनी है तो और अच्छी भी लिख सकते हो, मैं तो टीचर हूँ, कैसे भी लिख सकते हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट, पर ट्राई करना मेरी तरह ही लिखो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा है हमें कैलकुलेट करके। कितना दे रखा है? 8 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट अब अभी हम निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ, जो भी रेट दे रखा होता है वो, डिवाइड बाई 100 लिख दो। मैं नहीं लिखता, नीचे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे बताओ कितना होगा, मतलब कैपिटल कितनी होगी? असेट माइनस लायबिलिटी लिख दो। टोटल असेट्स कितनी है? 22 लाख माइनस के 5,60,000। कितना आ गया बताओ? 16,40,000। 16,40,000। और ये यहाँ पुट कर दो इधर 16,40,000
और रेट कितना है 10%। तो 10% ऐसे लिख दो या 10 डिवाइड बाई 100 लिख दो, कितना आ गया 1,64,000 1,64,000 आ गया। ये बताना कितना आएगा 6,60,000 सॉरी 6,36,000। 6,36,000 6,36,000 और 6,36,000। बताओ ये किस किस को समझ में आया और किसको नहीं आया, अमाउंट तुम निकाल के दो। विकास तुम्हें समझ में आया 15,90,000। कितना? यस सर आ गया 15,90,000। श्रेया तुम्हें आ गया? यस सर। ठीक है, मैं फिर भी इसको अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है। नोट हो जाए तो बताते रहना। यस सर हो गया। पीयूष तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, कुणाल भाई साहब? आ गया सर, आ गया। ओके, चलो मैं हटा रहा हूं इसको मैं, है ना। चलो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि कितना पैसा पार्टनर्स का बिजनेस में लगा हुआ है ना। पार्टनर्स का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस में जितना पैसा बिजनेस में लगा होता है और कहीं और लगा हुआ है। बताओ कौन कौन सा पैसा होता है उनका? एक तो कैपिटल होता है और एक जो रिजर्व वगैरह होते हैं वो होते हैं, ठीक है। यही तो होता है पैसा सारा पार्टनर का, यही होता है। तो इसको हम देखो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर होती है कैपिटल और रिजर्व, ये होते हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ पर सारी लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, सारी लायबिलिटीज है ना, वो लायबिलिटी होती है। ये सारी असेट्स होती है, टोटल असेट्स। तो मुझे अगर ये निकालना है, ये निकालना है, तो या तो मैं इन दोनों का टोटल कर दूं, या तो इन दोनों का मैं टोटल कर दूं, है ना। या मैं क्या करूं, इस साइड में से, टोटल साइड में से, टोटल असेट्स में से ये घटा दूं तो ये निकल आएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा सर। है ना। मैं जब टोटल असेट्स में से अगर मैं लायबिलिटी घटा दूं तो ये तो निकल आएगा कि नहीं आएगा? श्रेया ये वाला बात समझ में आई या नहीं आई? विकास तुम्हें समझ में आई ये वाली बात? यस सर आई। श्रेया तुम्हें नहीं आई? श्रेया है ही नहीं, ये टाइम पे ही गायब हो जाती है। श्रेया मैडम ये समझाया था जब थी आप या नहीं? सर आपकी आवाज ही नहीं आ गई, तो लीव की मैंने क्लास, आवाज ही नहीं आ रही थी। आपका भी आ रही है? अब आ रही है? हाँ भी आ रही है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं मैं। अगर मुझे पार्टनर का पैसा क्या क्या होता है ये बताओ, क्या क्या होता है? एक तो कैपिटल का पैसा उनका होता है, कैपिटल अकाउंट में जो होता है ना। और एक होता है रिजर्व्स वगैरह में जो पैसा पड़ा होता है, वो भी पार्टनर का होता है, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनमें, ये पैसा होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का टोटल हो जाता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि टोटल असेट जो होगी, यहाँ पर जो टोटल आ रहा होगा असेट्स, उसमें से मैं लायबिलिटी सारी घटा दूं, लायबिलिटी सारी घटा दूं ये वाली, तो ये वाला अमाउंट निकल आएगा या नहीं आएगा? यस सर। है ना। तो देखो मैंने दो तरीके से, सात टोटल असेट माइनस के लायबिलिटी कर दो इसको निकालने के लिए, या इन दोनों का टोटल कर दो, ठीक है। बस यही है कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इसके अलावा मैंने दो तीन चीजें और बोली है कि गुडविल को और फिक्टिशियस असेट्स को और क्या कहते हैं इसको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना है।
बस मैंने कल यही सिखाया था, निकलेगा ऐसे ही। जब ये नहीं दे रखे फिर तो कोई सोचना है ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट क्या करो, या तो असेट्स, टोटल असेट्स में से लायबिलिटी घटा दो, ये निकल आएगा, या इन दोनों का टोटल कर दो बस। ठीक है, चलो मैं अब आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17। श्रेया आवाज आई थी अभी? यस सर, आ रही है आवाज अभी। ठीक है चलो। 17 देखो, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनी इज 10 लाख रुपए। देखो दोनों की कैपिटल दे रखी है, टोटल फर्म की कैपिटल लिख रही है, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तुम्हें। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल आएगा 1.5 लाख। 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉय, 15% कमाते हैं, 1.5 लाख रुपए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर 60,000 ईच, मतलब 60,000 एक पर्सन को मिलती है, तो टोटल दोनों को कितनी मिल जाएगी? 1,20,000। और नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, तीनों साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द 2 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट लिखा है, तो इसको मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड लग रहा है यहाँ पर। तो बनाओ, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट तो अभी हम निकाल ही लेंगे। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 2 इयर्स परचेज है, तो 2 इयर्स परचेज लिख दिया, अमाउंट आ ही जाएगा। फिर वर्किंग नोट बना लो, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई? जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट और माइनस के एक्चुअल प्रॉफिट, तो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, क्या नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। देखो अब मुझे ना 1,20,000 सब में से घटाना है एक लाख, या तो मैं एक एडजस्टमेंट टेबल बना लूं, सब में से 1,20,000 1,20,000 घटाऊं, या मुझे पता तो है ही एक ही एडजस्टमेंट है, तो डायरेक्ट एक साथ ही घटा देता हूँ ना सबका टोटल करके। यस सर, यस सर। एवरेज प्रॉफिट, बताना किस किस को समझ में आया? या तो मैं सब में से एक एक करके घटा दूं 1,20,000, या मैं क्या करूं सबका टोटल कर लूं पहले 1,20,000। चलो ऐसे कर देता हूं, मैं सब में से 1,20,000 घटाता जाता हूं, या एडजस्टमेंट टेबल बना लेना, जिसको टेबल वो बनाए थे ना, मुझे टेबल बनाते थे कि सब में से घटा देते थे 1,60,000 1,20,000 1 लाख। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा इसमें। ओके सर। ठीक है, 4,20,000, इनको सैलरी से पहले का प्रॉफिट होता है ना ये, तुम्हें याद हो तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब P&L का प्रॉफिट, और सैलरी के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए 1,20,000 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 3, बताना कितना आएगा? ये 1,80,000, ये कितना आएगा? 2,40,000, और ये 3 लाख डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा बताओ? 2,40,000। 2,40,000। ठीक है, 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000, और माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वो दे ही रखा है कि कितनी कैपिटल लगा रखी है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कितना पैसा लगा रखा है यहाँ पर? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा रखे कैपिटल में, और रेट हमारा मार्केट रेट कितना चल रहा है? 15%। तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए हमें कमाना चाहिए था, 1,50,000। लेकिन हमने कितना कमाया है? 2,40,000। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000, और 90,000 यहाँ पर 1,80,000। 1,80,000। अब मुझे ना एक सवाल है, ये किस किस को समझ में आया ये बता दो। विकास तुम बताओ। यस सर, यस सर, मेरे तो आ गया। ठीक है, श्रेया तुम बताओ। यस सर, आ गया। कुणाल, आगे सर। पीयूष, डन। अभिषेक, यस सर।
ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको ना, हम देखो ये हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। हम क्या करते थे, इसी चीज को ऐसे लिख देते थे 2016, 2017, 2018 ऐसे लिख के ना, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते थे, फिर यहाँ माइनस कर देते थे। वो याद है वो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल उसका ट्रीटमेंट जो करते थे। तो यहाँ सब में 1,20,000 घटाना था, तो मैंने ऐसे ही घटा दिया, क्यों इतनी टेबल वेबल बनाओ। ठीक है, हाँ सर बात। चलो ठीक है, यस सर। चलो जल्दी जल्दी लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर लिख लिया। अच्छा 18 मैंने करा दिया। यस सर। अच्छा और 19 हो गया। हो गया। और 20? ये नहीं हुआ। 20 नहीं हुआ? अरे तुम खुद ही करके दिखाओ इसको मुझे। ओके सर। देखो इसमें प्रॉफिट दे ही रखा है, वही एवरेज प्रॉफिट है 5,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? अच्छा वैसे निकालेंगे, इधर सुनो सारे के सारे, इधर सुनो सारे के सारे, इधर सुनो, बात बात सुनते रहना। देखो इनका ना प्रॉफिट कितना दे रखा है 5,000, कैपिटल लगाया 25,000 रुपए और नॉर्मल रेट है 15%। तो 25,000 का 15% कितना होगा? 2500 और उसका आधा कितना हो गया? 3750। यस सर। 3750 ठीक है। 5,000 का हमने प्रॉफिट कमाया और नॉर्मल प्रॉफिट है 3750। कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, मतलब सुपर प्रॉफिट? 1250। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया आंसर। यस सर। ठीक है, चलो खुद करके दिखाओ उसे मुझे, 2 मिनट है तुम्हारे पास सबके पास। श्रेया जल्दी स्टार्ट करो, और दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है? आज ये सुपर प्रॉफिट नहीं है, तुम नहीं। सारे हैं ना? ऐसे ही प्रेजेंट करना अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में रफ भी काम करते हुए। यस सर। यस सर हो गया। बढ़िया, आंसर आ गया। यस सर आ गया। आंसर। ओके, यस सर डन। कुणाल भाई साहब कहाँ रह गए? सर कुणाल हो गया? कुणाल नालायक, अब सुन लेगा देखो। डन सर। अभिषेक भाई साहब, इसका मतलब मैं कल ही खत्म कर सकता हूँ, इस चैप्टर को नहीं करूंगा, परसों करूंगा। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा ना, उसमें लगेंगे 20 क्लास कम से कम। ऐसा क्या कर दिया? बड़ा चैप्टर है। कुणाल हो गया नहीं हुआ? हाँ हो गया। पढ़ाना गया। चलो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, जिसे खुद से आता है वो खुद से करे, जिसे नहीं आता वो मुझे देखे, मतलब वो इसको स्क्रीन देखे अपनी। ठीक है भाई साहब, इसी जैसा क्वेश्चन है वैसे वो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जिसको आता है वो खुद से करता रहे। एवरेज नेट प्रॉफिट दे ही रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी, वही रेम्यूनरेशन देनी है सबको। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 इयर्स परचेज है। सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा है कितना, 36,000 रुपए पर एनम है, तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो हर साल कितना प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट 36,000 होता है, और उसमें से क्या घट जाएगा, हर साल की रेम्यूनरेशन घटाएगा। रेम्यूनरेशन मतलब होती है सैलरी, तो ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, दोनों घटा दो एक साथ ही, 30,000 आ गया। हर साल कितने भी साल का कर लो, 36,000 माइनस के 6,000, 36,000 माइनस के 6,000 डिवाइड बाई 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, यही आएगा। पर ऐसे ही निकाल देना, ठीक है, क्योंकि ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 30,000 माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है कैपिटल इन्वेस्ट कितनी कर रखी है, 2 लाख रुपए, 10%। अरे 2 लाख का 10% कितना होता है, मुझे तो आता है 20,000। 20,000, ठीक है 20,000 और यहाँ 20,000। अरे यार कैसा क्वेश्चन करा लिया मुझसे, पता नहीं किस किस को समझ में आया है, नहीं आया, सॉरी। यस सर। विकास भाई साहब आ गया, यस सर। शेयर, एवरेज प्रॉफिट यस सर। कुणाल, एवरेज प्रॉफिट का पॉइंट होता है ना। एवरेज प्रॉफिट, अरे उसमें बोल रखा है हर साल कंपनी 36,000 रुपए प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और सैलरी दे रहे हैं हम 6,000 रुपए, वो बाद में देते हैं नेट प्रॉफिट के। तुम्हें याद हो P&L अकाउंट पहले बन जाता है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बाद में बनता है। तो पार्टनर को जो सैलरी जाती है वो नेट प्रॉफिट के बाद जाती है ना, तो वो मैंने घटाया है। अब देखो सुनो, पिछले साल में, पिछले वाले क्वेश्चन में हर जगह अलग अलग प्रॉफिट था, जैसे वहां पे जैसे 36,000, 42,000, तो मैंने सब में अलग अलग घटाया था 6,000 रुपए, सब में अलग अलग घटाया था जो भी था अमाउंट, है ना। अब यहाँ पे तो एक ही प्रॉफिट है हर साल, तो इसमें से ये घटा दो, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज, एक साथ ही घटा दो। ये थोड़ी ना भाई, अब तुम 36,000 कितनी बार लिखोगे बताना, 4 बार लिख लो, चलो एक बार को 36,000, 36,000, 36,000, 36,000, सब में से 6,000 घटा दो, फिर डिवाइड बाई 4 करोगे तब भी यही आएगा 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, अलग अलग नहीं है हर साल में, हर साल में नहीं, यहाँ पे एक ही प्रॉफिट हर साल आ रहा है, तो हर साल ही एक्सपेंसेस है, तो एवरेज यही तो निकालोगे। एक बात बताओ, तुम्हें 30,000 रुपए हर महीने मिल रहा है, बताना एवरेज कितना आएगा 20 सालों का, 20 साल की बात करूं तब भी 20-30,000 ही आएगा। ठीक है, जहां फ्लक्चुएट करता है ना एवरेज, वहां पर डिफरेंट होता है। जैसे अभी क्वेश्चन कराते हैं, चलो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इसमें अलग अलग हमें घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट अलग अलग है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता अभी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, यस दे रखा है, 2 इयर्स परचेज है, 2 इयर्स परचेज है, ठीक है, वर्किंग। फिर यहाँ सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कोई फॉर्मूला है, ये तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जितना एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कह दो इसको, प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉफिट है, सब साल, सारे सालों का अलग अलग प्रॉफिट है, तो यहाँ मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, 60,000,
इसमें से घटाते जाओ सैलरी जितनी देनी है। कितनी देनी है बताओ? शर्मा और वर्मा है 12,000 ईच देनी है, तो कितना देना है टोटल? 24,000 प्लस 72,000, इसमें से भी 24,000 घटा दो, प्लस यहाँ प्रॉफिट है 84,000, 84,000 माइनस के 24,000 और डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 सालों का तो प्रॉफिट है ये, तो निकाल दो कितना आएगा ये 36,000 प्लस में 48,000 प्लस में 60,000 और डिवाइड बाई 3, तो मुझे लगता है ये 48 ही आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना पैसा इसने इन्वेस्ट कर रखा है? दोनों ने पैसा लगा रखा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए और 2 लाख का कितना परसेंट मार्केट रेट है? 15%। कितना आ गया? 30,000। बस यहाँ पुट कर दो 48,000 माइनस के 30,000 इक्वल टू 18,000। चलो जल्दी जल्दी लिख लो, इसका टाइम खत्म हो रहा जल्दी। ये समझ में आया नहीं आया? आगे सर जी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले क्वेश्चन और इसमें आ गया। श्रेया तुम्हें आ गया? यस सर। ठीक है जल्दी जल्दी करो। हो गया सर जी, हो गया। आज जो भी है नोट करते रहो कि टाइम खत्म होने वाला, दोबारा आ जाना। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रॉफिट था, अलग अलग घटाया है हमने। जैसे एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते थे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते थे, वो टेबल हम यहाँ स्किप कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, हर साल है वो, है ना, तो हमने एक साथ ही कर दिया इसमें। हर्ष ये समझ में आया? हर्ष? यस सर। विकास? यस सर। विकास